नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक वक्त था जब वो साइकिल पर दूध बेचा करता था। फिर देखते ही देखते एक वक्त ऐसा आया कि उसके जहाज चलने लगे, उसके नाम से देश विदेश में शहर बसने लगे। इंतहा तो ये हुई कि वो समंदर के अंदर शीशे के घर बनाने लगा। उसका नाम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उसकी फितरत जान लीजिए। वो हकीकत में जीता था, लेकिन कारोबार सपनों का था। कई करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने का सपना। तो बस देखिए ऑपरेशन करोड़पति। साइकिल पर गांव-गांव दूध बेचने वाले निर्मल सिंह भंगू ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2 दशक के भीतर वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े भूस्वामी यानी लैंड बैंक के मालिक बनेंगे। पंजाब के चमकौर साहिब में शायद इससे पहले किसी की तकदीर ऐसी नहीं चमकी थी। निर्मल सिंह भंगू दुੱਧ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਦੁੱਧ ਡੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੀ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿੰਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ 2250 रुपए तनख्वाह ਹੁੰਦੀ ਸੀ। रॉल्स रॉयस और बेंटले जैसी पेशकीमती गाड़ियां और गल्फ स्ट्रीम जैसे प्राइवेट जेट्स शायद भंगू के लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि उनकी बेहिसाब दौलत की दुनिया अमृतसर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैली हुई। समंदर में शीशे के घर और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स जैसे सैकड़ों अपार्टमेंट्स। भंगू की कंपनी पर्ल ग्रुप ने सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में अपने ग्राहकों के लिए सपने संजोए। हिंदुस्तान में उनकी जमीन का हिसाब किताब इतना ज्यादा है कि नक्शे पर इन जमीनों को अगर दिखा दिया जाए तो बेंगलोर जैसा शहर छोटा पड़ जाएगा। पंजाब के चमकौर साहिब में चमकी भंगू की किस्मत पर जब हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों की नजर पड़ी तो पर्ल के खरबों रुपए के मोतियों पर दाग पड़ने लग गए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने भंगू की खरबों रुपए की दौलत पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि पर्ल ग्रुप ने रातों रात अमीर बनने की पॉन्जी स्कीम के जरिए देश के भोले भाले 5 करोड़ निवेशकों से 45,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। सेबी इन सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और आखिर कोर्ट ने सीबीआई को भंगू की भू संपत्तियों की जांच के आदेश दिए। सीबीआई के अलावा भंगू के फैलते कारोबार की जांच कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी शुरू कर दी। हाँ, इसमें कुछ केसेस आए थे जिसमें हम लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे थे। मुझे याद है ग्वालियर के आरओसी के यहाँ इसकी जांच कराई गई थी, फिर उसके बाद जयपुर के आरओसी की जांच हुई थी और मुझे नहीं मालूम उसके बाद उसमें क्या किया गया, लेकिन उसमें हम एक कंट्रोवर्सी नेटवर्क पे आए थे कि इसमें प्रॉब्लम है। सीबीआई ने अपनी जांच में अब तक पाया है कि भंगू और उनके सहयोगी सुखदेव सिंह ने अपनी 2 कंपनियों पीएसीएल और पीजीएफ लिमिटेड के जरिए निवेशकों को ठगने का एक बेहद घिनौना खेल खेला है। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है कि अब तक इन्होंने 5 करोड़ निवेशकों को लूटा है, 45,000 करोड़ रुपए निवेशकों से इकट्ठा किए हैं, बटोरी गई बेहिसाब दौलत को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इस दौलत का बड़ा हिस्सा ये विदेश ले गए और ऑस्ट्रेलिया में कारोबार शुरू किया। सीबीआई के मुताबिक 2009 में पर्ल ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में अपना कारोबार फैलाना शुरू किया था। इसके तहत कंपनी ने शेरेटन मिराज होटल को खरीदकर कारोबार की शुरुआत की। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। समंदर के बीच ये आलीशान बंगले, कोठियां और शीशे के घर अरबों डॉलर की लागत से बने और बनाए जा रहे हैं। ये बेशकीमती संपत्तियां भंगू के विदेश में खरबों के साम्राज्य का हिस्सा हैं, जो हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी लूट की गवाही दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने निर्मल सिंह भंगू के कारनामों की पड़ताल शुरू की। कंपनी किस तरह भोले भाले निवेशकों से पैसे ऐंठती है, इसके लिए आज तक ने खुफिया कैमरे की मदद से कंपनी के कुछ चुनिंदा अफसरों का स्टिंग ऑपरेशन किया। आपको जानकर हैरत होगी कि 45,000 करोड़ रुपए के घपले के बावजूद पर्ल ग्रुप अभी भी भोले भाले निवेशकों से अलग अलग लुभावनी स्कीम के नाम पर रकम बटोर रहा है। पटियाला से मनीष कौशल और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अक्षय सिंह। दिल्ली आज तक।